सब याद रखा जाएगा। छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की लाठियों को याद रखा जाएगा। याद ये भी रखा जाएगा कि किस तरह से आंदोलनकारियों को लेकर सरकार की नीति बेहद सख्त दिखाई दे रही थी। 1 महीने से ज्यादा वक्त से आंदोलनकारी जंतर मंतर पर थे, लेकिन सरकार की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा था कि हम इन लोगों से बात नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आंदोलन करने वालों को दहशतगर्द करार दे रहे थे। राजनाथ सिंह तो पहले ही कह चुके थे कि आंदोलनों से मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन अब बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं रह गई। जनता में गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी भड़क उठा है। इस्तीफा प्रधानमंत्री से भी मांगा जा रहा है। मोदी की कुर्सी संकट में फंस गई है और इसके बाद अब प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में जुट गए हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो मांग पहले दिन की गई थी, अब सरकार उस पर विचार करने को तैयार नहीं हो रही है, बल्कि संसद में चर्चा कराने को भी तैयार हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी बड़े संकेत मिलने लगे हैं। प्रदर्शनकारियों को भी समझ में आ चुका है कि अब पूरा देश उनके साथ है। सरकार दबाव में है और अगर सरकार के दबाव में कोई समझौता हुआ तो देश समझौता करने वालों को माफ नहीं करेगा। यानी सरकार अब प्रदर्शनकारियों के सामने पूरी तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है। पेपर लीक को लेकर युवाओं का प्रदर्शन अब जिस लेवल पर पहुंच गया है, उसे देखकर यही माना जा रहा है कि अब बात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना तो नहीं बनेगी। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो भी सब ठीक हो जाएगा, युवा शांत हो जाएंगे, क्योंकि अब ये प्रदर्शन सिर्फ पेपर लीक पर सरकार जवाबदेही तय करे इस तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि युवाओं को रोकने के लिए उन पर जो ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई, उनके साथ जाति की गई, उसने आग में घी डालने जैसा काम किया है। यानी अब युवाओं का गुस्सा और भड़क गया, और सिर्फ युवाओं का ही नहीं बल्कि कई लोग युवाओं पर लिए गए एक्शन को लेकर खुलकर सरकार के खिलाफ हो गए हैं। चाहे वो कोई राजनेता हो या कोई इंडियन सिनेमा का जाना माना चेहरा, युवाओं के हक में आवाज उठाने से अब कोई नहीं हिचक रहा, बल्कि खुलकर सरकार और प्रशासन की निंदा कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंडियन सिनेमा के जाने माने सितारे नसीरुद्दीन शाह ने भी अब युवाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाई है। छात्रों पर चलाई गई लाठियों को लेकर उन्होंने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने साफ कहा कि अगर मुल्क की रहनुमाई एक जाहिल करेगा तो वो यही चाहेगा कि पूरा देश उसकी तरह जाहिल, नाकाबिल, नासमझ और बेरहम बने। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं नसीरुद्दीन शाह। एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, नासमझ, नाकाबिल और बेरहम बने। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। शाह ने आगे युवाओं को संदेश दिया कि युवा अपनी लड़ाई लड़ते रहे, उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि उन्होंने इस देश की हुकूमत यानी केंद्र सरकार के लिए भी कड़े संदेश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि युवाओं के साथ जो भी किया जा रहा है, जो भी इस वक्त देश में हो रहा है, वो सब याद रखा जाएगा। सुनिए। भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। वो जेनजी या वो युवा जिन्हें इम्पेशेंट या नॉन सीरियस कहकर साइड कर दिया जाता था, आज उसकी हुंकार मोदी सरकार की नींव तक हिला रही है। सरकार डरी हुई है, बौखलाई हुई है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि यही युवा उसके गले की फांस बन सकते हैं। वो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं जिससे अनदेखा या अनसुना नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार ने भले ही अब तक कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हो रहे युवाओं के प्रदर्शन पर बात नहीं की, चुप्पी नहीं तोड़ी हो, लेकिन ये तो तय है कि बंद कमरे में वो जरूर खुसफुसा रही होगी, युवाओं को रोकने के तरीके खोज रही होगी, और यहीं से सरकार की बौखलाहट सामने आ जाती है। लेकिन छात्रों का रुख बिल्कुल साफ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया जाए, जवाबदेही तय की जाए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो छोड़िए, अब तक उनसे एक सवाल भी नहीं पूछा गया, ऐसी भी खबरें हैं। इतने बवाल के बाद भी सरकार अब भी जिम्मेदारी लेने के बजाय युवाओं को रोकने में लगी है।
ऐसे आरोप सरकार पर लग रहे हैं। इस बीच सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास का व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक होने का मामला सामने आया है। सौरभ दास ने एक्स पर पोस्ट किया कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक हो गया है। क्या व्हाट्सएप मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों और किसके निर्देश पर किया गया? ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किसके इशारे पर ये सब किया जा रहा है और क्यों युवाओं को रोकने की कोशिश हो रही है। जैसा आप जानते हैं कि जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का आमरण अनशन दोनों जारी है, जिसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने एक्स पर पोस्ट किया कि वांगचुक के आमरण अनशन का आज 25वां दिन है। प्रधानमंत्री ने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। श्रीमान नरेंद्र मोदी राजनीति सिर्फ चुनावी रैलियां करने और चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, ये जनता के प्रति जवाबदेही होने के बारे में भी है। देश को बताइए कि आपने सोनम वांगचुक से अभी तक संपर्क क्यों नहीं किया, ताकि इस मुद्दे को सुलझाया जा सके और उनकी हड़ताल खत्म की जा सके। देश को बताइए कि आपकी पुलिस ने 1 महीने से ज्यादा समय से शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ इतनी क्रूरता क्यों बढ़ती। देश को बताइए कि इतने सारे छात्रों की जान जाने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान आपके लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। युवाओं के इस प्रदर्शन को स्वतंत्र भारत में हुए अब तक के बड़े आंदोलनों में से एक माना जा रहा है। खुद सीजेपी के लोग ये दावा कर रहे हैं। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका का बयान आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि 20 तारीख को जो हुआ वो बस एक झलक थी। उन्होंने साफ कहा कि 20 तारीख को जो हुआ वो बस एक झलक थी। अगर सरकार नहीं मानी तो लाखों और लोग दिल्ली आएंगे, क्योंकि हर बार हम चुप नहीं बैठेंगे। सरकार को वाकई में अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वरना इस देश के युवा उन्हें बुरी तरह से सबक सिखाएंगे। 20 तारीख का मार्च भी शांतिपूर्ण था, लेकिन अराजकता केवल उस समय फैली जब पुलिस ने बर्बरता दिखाई और छात्रों की पिटाई की। युवा 31 दिनों से यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हैं, क्योंकि हम गांधी और अम्बेडकर के सिद्धांतों का पालन करते हैं। रांका ने आरोप लगाया कि एक ऐसी कहानी गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि युवा शांतिप्रिय नहीं होंगे, लेकिन हम शांतिप्रिय हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर युवाओं के लिए जेल भी जाना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। सुनिए। हमें किसी एफआईआर से कोई डर नहीं लगता है। हम पहले दिन से तैयार हैं यूएपीए एनएसए में अरेस्ट होने को। हमें पता है कि जिस देश के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उसके लिए हमारा जेल जाना एक बहुत छोटी कीमत है। युवाओं के तेवर से ये साफ है कि वो तब तक शांत नहीं बैठने वाले जब तक सरकार एक्शन नहीं लेती, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती। ऐसे में ये देखना होगा कि इस बवाल को रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।